आचार्य श्री योगेंद्र देव। टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिदरूप जो चित परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ये श्लोक नंबर है 18। 19, 19, 19 तीन तीन श्लोक है, तीन दुआ सूत्र शुद्ध सिद्ध दृष्टि भगवान है, उनका धर्म क्या है यह बताया है, निरंजन विशेषण से बताया है। जो स्वरूप बताया है यह जानने के लिए बताया है कि ऐसा ही स्वरूप मेरा है ना जी। यह जानने के लिए बताया है कि ऐसा ही स्वरूप मेरा है, लेकिन दिखाई देता है, दिखाई देता नहीं है। ऐसा लक्षण है कि उनमें तो है, प्रकट है और मैं वो प्रकट दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसा भ्रम होता है कि उनमें है, उनमें नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बताया ही रहेगा कि उनमें भी नहीं है और आप में भी नहीं है। इसका अनुभव करो, क्या करे कविता जी भैया। अनुभव करो, अनुभव करो। हाँ जी। ठीक है ना। कि आगे आगे पहले कहे हुए निरंजन स्वरूप को तीन दोहा सूत्रों में प्रकट करते हैं। इसके भगवान का स्वरूप है, तो पहले बताया था नित्य निरंजन ज्ञान में, तीन विशेषण पहले बताए थे। निश्चित भगवान कैसे हैं, नित्य है, निरंजन है और ज्ञान। से जो निरंजन विशेषण है उसको फिर से अनुभव करने के लिए निरंजन कैसे हैं, कि आगे पहले कहे हुए निरंजन स्वरूप को तीन दोहा सूत्रों में प्रकट करते हैं। जिस भगवान के सफेद, काला, लाल, पीला, नील स्वरूप 5 प्रकार वर्ण नहीं है, सुगंध, दुर्गंध, रूप 2 प्रकार की गंध नहीं है, मधुर, अम्ल यानी खट्टा, तिक्त, कटु, कसैला, 4 रूप 5 रस नहीं है, जिसके भाषा आभासा रूप शब्द नहीं है, अर्थात सचित अचित मिश्र रूप कोई शब्द नहीं, 7 स्वर नहीं है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुच, गुरु, लघु, मृद, कठिन रूप, 8 तरह का स्पर्श नहीं है, और जिसके जन्म जरा नहीं है,
मरण भी नहीं है, उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरंजन संज्ञा है। अर्थात जिन 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 भगवान को इतनी चीजें नहीं है, उन्हें क्या संज्ञा है? निरंजन संज्ञा है। अर्थात ऐसे परमात्मा को ही निरंजन देव कहते हैं। तो अब इन विशेषणों में कौन आपके विचार में आया कि ऐसा देव है? इतनी चीजें नहीं है। अगर आप विचार करो, आपको सिद्ध भगवान, अगर सिद्ध भगवान को नहीं है, परमेश्वर है ना, सिद्ध जीव है, उनको नहीं है ना। अगर राज भाई साहब उनका नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, कर्म की वजह से ये सारे, मतलब ये कि ये लक्षण शरीर के हैं। लक्षण काय के हैं? अब शरीर रूप में दिखते हैं ये लक्षण, नहीं उनके पास शरीर है नहीं। ये 5 तरह का जो वर्ण है और रस है, ये ये शरीर है ना, ये ऊपर वाला किसमें है? क्या करे कब तक आरती? ये सब है ना शरीर के लक्षण है। शरीर जो दिख रहा है ना, किसके लक्षण है? ये शरीर बनाया पुद्गल से, इसलिए ये सब पुद्गल के लक्षण है। और व्यक्त किस रूप में है? शरीर के लक्षण, पुद्गल के लक्षण और इंद्रिय के रूप में व्यक्त है। मतलब शरीर के रूप में व्यक्त। और कौन सिद्ध भगवान को शरीर है नहीं? सिद्ध भगवान के क्या नहीं है? शरीर नहीं है। हाँ, शरीर ही नहीं है। तो वो भजन है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। मतलब आदर्श तुम्ही मेरे मतलब जो 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 आप में नहीं है वो हम में भी नहीं है। कि जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। जी। ऐसा जानने के लिए आप ही आदर्श हो। क्या? अपना स्वरूप जानने के लिए आप ही आदर्श हो। हम अपना स्वरूप किससे मिला है? सिद्ध भगवान से ही मिलाएंगे। तो आप इस अपना स्वरूप हमें जानने के लिए आप ही आदर्श हो, ठीक है ना। अब अब तो यहाँ पर तो ये बताया कि ये जो 5 तरह का वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, स्वर है, ये अंजन के भाव है। जी। जो अंजन है ना, जो 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 अंजन उद्गल से बना, कैसे बना? उद्गल से बनना है। उद्गल है, उद्गल परमाणु उद्गल द्रव्य है। उस परमाणु से बना स्कंद, स्कंद से वर्ग बने, वर्ग से वर्गणा, फिर वर्गणा में आहार वर्गणा, कार्बन वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, ना। तो जो आहार वर्गणा बनी उसमें ये आया वर्ण वगैरह। और जो भाषा वर्गणा बनी उसमें स्वर आया, है ना। और जो शरीर बना आहार वर्णा से,
उसमें ये सब चीजें दिखने लगी। तो इन सब का एक जो अंजन है वो क्या है? मटेरियल। शरीर। इन सबका मटेरियल तो वही है, पुद्गल। पुद्गल है ना। और पुद्गल पुद्गल है वो जीव द्रव्य से भिन्न द्रव्य है। उससे जो कार्य होगा वो जीव द्रव्य के कार्य से भिन्न नहीं होगा। जी, है ना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। फोन कर। बस तो साफ आ रही भी है। ठीक है ना। जी भैया। आ गई। ये पूरा पुद्गल का मटेरियल है। और मटेरियल जो गुण है वो पुद्गल में ही है, ये और सब जीव से भिन्न है। अब यही लक्षण यहाँ दिख रहे हैं। उनके वो शरीर नहीं है इसलिए उनके भी सब लक्षण नहीं है। अब अपना विचार करो। शरीर है जी। तो अपने में जो लक्षण है, अपने में लक्षण भैया अच्छे यहाँ शरीर है तो ये शरीर के ही लक्षण तो लेकिन यहाँ दिख रहे हैं। तो आप अब जैसा आपके पास वर्ण है, वर्ण शरीर का वर्ण है भैया। तो है तो ना। हाँ शरीर का है। अब आप आपको वर्ण से रहते हो कि नहीं? उनके उनके वर्ण रूप व्यंजन नहीं है वो तो दिख गया। और आपके तो है, दिख रहा है संयोग में। दिख रहा है। अब इससे ऐसा अनुभव करो कि ये हमारे भी नहीं है। जी हाँ। तो वो क्या करूँगा? वो अनुभव भी है बस। वर्ण का वो शरीर है, शरीर है वाणी से जीव है, तब जाकर ये अब ऐसा अनुभव करके बताओ कि हमारे भी नहीं है। जी भैया। अब जैसे है ना, अब ये शरीर दिख रहा है यहाँ पे और हमारी बुद्धि हो रही है कि ये वर्ण मेरा है। जैसे गोरा कलर देखा, अब ये दिख रहा है कि अब बुद्धि क्या हो रही है कि ये कलर मेरा है। फिर यहाँ बुद्धि लगाई कि जो वर्ण है वो नाम कर्म की प्रकृति से मिला हुआ है और ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ द्रव्य कर्म से कसाय उत्पन्न हो रही है कि ना ये अच्छा है। फिर फिर क्या बुद्धि क्या बन रही है? अब जो कसाय द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुई बुद्धि ये बन रही है कि है ना, ये कलर मेरा है तो ये मोह भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर बुद्धि लगाई कि जहां जहां मोह भाव है वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूं। तो ऐसे वर्ण से मैं जीव हूं ऐसा जानने में आया। अभी बुद्धि लग रही थी कि ये कलर मेरा है, अब इसी भाव से मैं जीव हूं ऐसा बुद्धि में आया। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि ये वर्ण का, इंद्री का और कसाय का, मोह का, इन सबका ज्ञान हो रहा है। और इन सब जड़ भावों में ज्ञान ही नहीं है और फिर भी ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और जो ज्ञान स्वरूप है वही नियम से चेतन स्वरूप है। चेतन में चेतन का परिणमन हो रहा है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। स्व यानी मैं स्वयं, जानकारी हो रही ना, तो स्व यानी मैं स्वयं और पर यानी ये सब जड़ भाव, ये वर्ण
वर्ण चक्षु इंद्री का विषय बना तो चक्षु इंद्री, रति कषाय, मोह भाव, ये सब चेत रहे हैं। और इसलिए चेत रहे क्योंकि चेतना में अस्थि नाम का धर्म है। और चेतते हुए भी चेतना ना तो स्वयं जीव रूप हुई और ना ही इन जड़ भावों के रूप के जो वर्ण है, इंद्रिय है, कषाय है, मोह है, इन रूप भी नहीं होती। ऐसा चेतना में नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। तो ऐसे यहाँ भी नहीं है भैया। अगर कविता जी हेलो, हाँ जी भैया। जी मैंने सही बताया? भैया, जैसे स्पर्श इन्होंने उससे बताया है, रंग से, कि जो रंग से बताया है, तो आपने बोला था कि ये जो पुद्गल और इसके कैसे पहचान करें। तो इसमें जो ऊपर का शरीर है, ये स्पर्श रस वर्णगंध जिसमें दिख रहे हैं, तो ये बदल भी रहा है, और ये जितनी भी जानकारी हो रही है इंद्री से हो ही रही है। तो ये बदल रहा है और जानकारी बराबर हो रही है। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि हम ये इसके गुण और हमारा जो गुण है, जीव हमारा जो गुण है, वो अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। और कि जो वर्ण दिख रहा है, पहले इसका खुलासा करो, ये क्या है? जो वर्ण तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वर्ण दिख रहा है। शरीर जो शरीर है, हाँ नहीं, हाँ जी, शरीर जानने में भी आ रहा है, आ रहा है। और शरीर में वर्ण दिखाई दे रहा है। जी, दिख रहा है। सबसे पहले इसका सम्यक ज्ञान करो कि ये वर्ण क्या है। हाँ, तो ये वर्ण है, ये पुद्गल का भाव है भैया। स्पर्श, क्योंकि वर्ण है जो पुद्गल का भाव है। वर्ण का भाव है, लेकिन आपके पास किस रूप में है ये शरीर रूप से आया हुआ है ना, इंद्री से जो इंद्री के माध्यम से। लेकिन लेकिन वेद ज्ञान के लिए किस रूप में है ये? हाथ वर्णा के रूप में है, वर्णा नहीं नहीं नहीं। नहीं, किस रूप में है? हाँ, ये रंग स्त्री स्त्री रूप में है भैया। वो तो आकार हो गया। हाँ, स्त्री आपने आकार तो में। वर्ण है। हाँ हाँ जी। ये नौकरम रूप में नौकर माने पहला शरीर। शरीर। वेद ज्ञान के लिए जो बताया जाता है उसमें बताओ। स्पर्श इंद्री के रूप में भैया। इसका जिंदगी उद्गल का विवाह है ना, वर्ण वर्ण नहीं 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 नहीं। भैया इंद्री के विषय रूप में है। हाँ, इंद्री के विषय रूप में है। क्या करे कविता जी? जी भैया, ये तो अच्छा, जैसे बोला था मैंने पहले कि इंद्री इंद्री का ही वो है, इंद्री से पकड़ में आ रहा है ये। इंद्री के विषय रूप में है, ये इंद्री रूप में भी नहीं है। नहीं नहीं, विषय है ये तो इंद्री का। जी जी। इंद्री रूप में नहीं है, ये विषय रूप में है। हम्म। वेद ज्ञान के लिए बताया था द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ। अच्छा अच्छा, इस तरह, ठीक है ठीक है। हाँ, हम्म। ये वेद ज्ञान का क्रम लिखा है कि नहीं? हाँ हाँ, जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। 31 नंबर का काम है। हम्म। पर इंद्री जाए हम्म। कोई क्रम आप रखो ना वेद ज्ञान का। ठीक है, हाँ, ये विषय है इंद्री का सब। क्या करे आरती? भैया हाँ, आपने इस क्रम से नहीं बताया, हाल में इंद्री लगाई क्या? वो हाँ ठीक बात है। वो जब मुझे ना, जब मुझे खुद ही दिमाग में आ गया तो कि मैंने कहा हाँ, यहाँ इंद्री लगाई नहीं थी क्योंकि वो विषय तो इंद्री का ही बनेगा। विषय तो ठीक है, लेकिन विषय है तुम्हारे पास, वो विषय के रूप में है। जी, जब मैंने तब लगाई थी जब ज्ञान स्वरूप का खुलासा हुआ था। अब लगाई आखिरी में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक बात है। लेकिन जानने की जो प्रवृत्ति है उसमें तो सबसे पहले यही आएगा। जी, जानकारी कैसे हुई वर्ण की? हाँ, जी भाई। वर्ण से आत्मा तक कैसे पहुंचे, हाँ, तब उसमें अपने स्वभाव में देखें कि जो वर्ण है कि नहीं हम में। वो मैंने डायरेक्ट कर्म ले लिया था कि ये ना वर्ण नाम कर्म से है। हाँ, लेकिन विषय थोड़ी ना बनना है, विषय तो इंद्री का ही बनेगा ना। विषय नाम कर्म का इंद्री की बनेगा। हाँ जी भैया, वो वर्ण किस रूप में है? इंद्री के विषय रूप विषय रूप में। अब इसको विषय, ये विषय ही है, इसका कौन है? ये तो इंद्री, विषय हो गया। ये इंद्री है। चक्षु इंद्री से नहीं बनेगी ना इसका विषय। अब विषय कौन है इसका?
मतलब ग्रहण करने वाला, हाँ, तो वो चक्षु इंद्री बनेगी। हाँ, जो द्रवेंद्री, क्या जी जी। नहीं, द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषय और पदार्थ, वेद विज्ञान का क्रम कहाँ से चलेगा? विषय से। आप विषय थे, अब ये विषय हो गया वर्ण। हम्म, अब ये इसका विषय ही कौन है जिसका यह विषय है? द्रविंद्री। हाँ, द्रवेंद्री। हम्म, अब द्रवेंद्री की जो शक्ति है विषय करने की, ग्राह ग्राह करने की, वो कौन है? वो भावेंद्री। वो भावेंद्री है ना। हम्म, तो द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषय और पदार्थ, और ये तीनों चीजें जहाँ होंगी हम्म, वहाँ नियम से जीव विराजमान है। जी हाँ जी। है ना। अब इन तीनों में से किसी में भी जानना नहीं है क्योंकि तीनों जड़ हैं। तो जब इनका ग्राह ग्राह हुआ तब ये वर्ण जानने में आया। क्या? जब तीनों का ग्राहक हुआ तो वर्ण जानने में हुआ। कब वर्ण जानने में आया? क्योंकि विषयभूत पदार्थ तो विद्यमान है कि नहीं, वर्ण के रूप में। और द्रवेंद्री भावेंद्री बना, इनमें ग्राह ग्राह संबंध, तब आपके जानने में आया वर्ण। जी हाँ भैया, कोई भी बात हो, जब तक इन तीनों में ग्राहक नहीं बनेगा जानने में नहीं आएगा। अब तब तक नहीं आएगा। आप वर्ण मेरा है, ये बात तो बाद की है, पहले वर्ण जानने में तो आए। जी हाँ, वो जो तीन भाव है, विषय और द्रविंद्री भावेंद्री। हाँ, विषय द्रवेंद्री और भावेंद्री, हम्म, जब इनका संवाद हो गया कि नहीं, तब तो फिर ये या जानने में आ जाएगा आ जाएगा। कि नहीं। क्योंकि अगर जानने में ही नहीं आए तो वर्ण मेरा है, ये विचार हो ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं हो पाएगा। कोई चीज जैसे मान लो आपके जानने में नहीं आए हम्म, तो उसमें अपनापन हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो ही नहीं सकता। जैसे आत्मा जानने में नहीं आए हम्म, तो आत्मा में अपनापन कहाँ हो रहा है? समझ रहे हैं। शरीर में हो रहा है। हम्म, क्या करे कब तक ये? जी भैया, शरीर में हो रहा है आत्मा का अपनापन, ऐसे लग रहा है कि यही मैं हूँ। आइए मैं हूँ हम्म। कि नहीं। तो होना किस में चाहिए? होना अपने स्वरूप का पता होना चाहिए कि मैं अपना स्वरूप जानने में तो आए, आए तो सही। हाँ जी। हम्म। अभी तो अपनापन हो। हाँ जी। हम्म। अब जानने में कैसे आए? ऐसे ही आएगा जो विषय बताएगा इंद्री। इनको इंद्रियों पे जय करो तो आए। हाँ, इंद्री की जय करो तो आए। ये तो कहा कर इंद्री जय। जी। जब शिष्य ने कहा कि हमारा तो एकांत निश्चय यही है हम्म। कि शरीर ही जीव है, हम्म। तब अर्जुन ने क्या कहा? हाँ, कर इंद्री जय। हाँ, ऐसा नहीं है, तुम नए विभाग नहीं जानते। हम्म। है ना। जी। ने कहा अगर आप ही खुद जान लो, क्या जी। आपका निश्चय ही हो रहा है कि शरीर ही जीव है, तो आप ही जान लो। ऐसे ही हम आपको युक्ति दिखाएंगे, बताएंगे हम्म। कि तुम उस युक्ति को लगाओगे तो आपको खुद दिख जाएगा। हम्म। तब क्या बताया? जी। फिर इंद्री जय के बारे में बोला। कर इंद्रिय है। जी, कर इंद्री जय। क्योंकि आपके जानने का जो सिस्टम है कि नहीं, वहां पे अवरोध है। यहीं पे। ऐसा अवरोध है कि नहीं, जिससे आपके विचार में भ्रम आ रहा है। हम्म। हाँ जी, यहीं से भ्रम आ रहा है। जानने के बाद जहां से जान रहे हैं ना, वहीं से भ्रम आ रहा है। जानने का जो सिस्टम है उसमें ऐसी विकृति मौजूद है, हम्म। उससे ही भ्रम हो रहा है। हम्म। हाँ, तो उस सिस्टम में आप जाओ जी। तो वो चीज आपको मिल जाएगी हाँ जी। जो इसमें हाँ भ्रम पैदा कर रही है। और वे भी मिल जाएंगे कि जिनके इनके संबंध है हम्म। वर्ण से। क्या? क्या? जिसके जिसके संबंध है इस वर्ण से। वर्ण से, जैसे वर्ण दिख रहा है कि नहीं, हम्म। तो आपने देखा कैसे? आँख से। आँख। तो अब आँख में तो देखने की ताकत है नहीं है, हाँ जी। देखने जानने की ताकत तो आपकी है हम्म। कि नहीं, लेकिन वो लग रही है आँख में। हम्म।
आंख से देखा। नहीं, जो रंग देखने की ताकत है वो तो रंग तो आंख में। रंग को ग्रहण करने की ताकत है, ग्राह करने की, हाँ देखने की नहीं। हाँ हाँ, देखने जानने के लिए है। देखने की नहीं, हाँ विषय जी, बनाने की क्या। हाँ जी, जी जी जी। देखने की बात तो केवल इधर ही आएगी, जानने वाले की तरफ। क्या? जी। जैसे कर्ण इंद्रिय है, तो कर्ण इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है, विषय बनाती है। हम्म। ऐसे तो बहुत से पुद्गल हैं, वे एक दूसरे से मिलके कोई नई क्रिया करते हैं। क्या? हाँ जी, अलग अलग। तो उनके उनके अपने आपस में ग्राहक हैं। क्या? नहीं है, पुद्गल के ना। हाँ, बाकी पुद्गल के। बाकी के नहीं है, वो तो सिर्फ। पुद्गल के पुद्गल में। क्या? हम्म। नहीं आई समझ में। जी, क्या कह रहे हैं आप, एक बार दोबारा बोलिए भैया। सर ये कह रहे हैं हम कि पुद्गलों में आपस में ऐसे अनेक ऐसे ग्राहक संबंध हैं। क्या? जिनमें देखने और जानने वाले की जरूरत नहीं है, और वे वो काम कर रहे हैं। हाँ, आपस में मतलब मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि और नया नया भाव बना रहे हैं। जैसे मान ले, अब जैसे कोई चीज रखी है आपके सामने, हम्म। अब उसमें ये देखना है कि ये इसका स्वाद क्या है। अच्छा। बताओ कैसे कैसे पता चलेगा। हाँ, वो तो जब तक जीभ पे रखेंगे और वहां जानने वाला भी होगा तब पता चलेगा उसका स्वाद तो। बोलो आरती। जी भैया। कोई चीज खाने की रखी है, उसका स्वाद स्वाद जानना है कि स्वाद क्या है। कैसे आएगा पता, कैसे होगा। तो रसना इंद्री से कांटेक्ट होगा तभी पता चलेगा। ठीक है। क्या करेंगे। हाँ पप्पा जी, बाहर विषय है और द्रविंद्री भाविंद्री काम कर रही है, तब रसना इंद्री पे जो आएगा विषय तब उसका जानना होगा, जीभ भी है वहां पे। तो माली। जी भैया। भैया जब तक छह ऑप्शन में वो भाव नहीं आएगा तब तक नहीं जानना होगा। यानी मतलब पर- आप भैया बोलो। जी, जैसे अगर मिश्री रखी है तो वो अगर चाहे भले ही मिश्री का स्वाद मीठा होता है, लेकिन अगर छह ऑप्शन में मिठास नहीं बन रही उस टाइम, छह ऑप्शन बिगड़ा हुआ है तो मिठास थोड़े ना हम जान पाएंगे। ठीक है, वो मतलब ये है कि अगर आप नहीं हो तो नहीं आएगा है। नहीं, वैसे भी पुद्गल से पुद्गल में ग्राह ग्राह बनते हैं, जैसे हल्दी और चूना मिला लो तो लाल रंग उत्पन्न होता है। नहीं वो बात नहीं, अभी अभी जो हम कह रहे हैं उसकी बात करो। अच्छा हमने कोई खाने की चीज रखी है, उसमें रस है। जी। अब जानना चाहते हैं इसका रस कैसा है। हाँ जी। तो ये बिना रसना इंद्री के नहीं पता चलेगा। चल जाता है भैया। है वो है ना, जैसे पहले के स्वाद जैसे नींबू देख के पता चल जाता है जो खट्टा है। वो पहले आपने लिया है, इसलिए तभी आप तो वास्तव बनता में। हाँ, तो इनके कांटेक्ट के बिना बताओ आएगा कि नहीं। अब भैया आ भी सकता है, जैसे मीठे में कोई ऐसी चीज केमिकल मिला दिया जाए तो उसकी जो शक्ल बदलेगी, उससे पता चल जाएगा कि इसमें मिठास, जब तक मीठे में जैसे दो केमिकल मिलाते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि उसका जो इफेक्ट आया है केमिकल, तभी तो आजकल जितनी इसका तो ज्यादा। मिलावट का मालूम पड़ता है, मिलावट। नहीं, मिलावट भी पता चलता है, जैसे कोई चीज कर रहे हैं। बिना चीज के कैसे। हम मतलब हम स्वाद जानना चाहते हैं कि इसमें कैसा स्वाद है। जानने वाले तो आप हो गए कि नहीं, लेकिन इतनी चीजें तो लगेंगी तभी तो जानोगे। बिना उसको तो नहीं। अच्छा, आपको द्रव इंद्रिय ये लगेगी कि नहीं। लगेगी। हम जी पूछ रहे इनके बिना जाना जा सकता है क्या। भाई जानने वाला तो जीव ही है, बिना उसके कैसे जानेंगे। तो ये तो पूछ जीव रहे ही हैं। तो जानने वाला है, बिना
जीव के तो जाना ही नहीं जा सकता। नहीं, मतलब ये है कि वो विषय बना है और हमारे पास जो इंद्रिय वो नहीं लगा है। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? क्योंकि वो अजीब द्रव्य का जानना जो है वो सीधा नहीं होता कि हम उसको जाने, इसके पुद्गलों के गुणों को सीधा इस तरह से। अब आप हमारे प्रश्न फिर समझो। जी पदार्थ रस है, उसमें रस है कि नहीं? हम बिना रसना इंद्रिय के व्यापार के जानना चाह रहे हैं। हम्म हमारे पास जो इंद्रिय है उसका व्यापार नहीं हो उसमें, हम्म और उस रस का हमें पता चल जाए। हम्म भैया वो क्षम में होएगा तो पता लग जाएगा। फिर आपने वही बात करी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंद्रिय है वो नहीं लगा है हम्म हम्म क्या? और रस उसके का रस का ज्ञान हो जाए। और रस का ज्ञान हो जाए, हाँ हाँ, तो नहीं हो सकता ऐसे, है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हो गया तो कैसे होगा आप बताइए, किस तरह होगा? रस रखा है और बिना, और इंद्री का जो विषय जब बनेगा ही नहीं वो, तो और इंद्री है नहीं, आप कह रहे हैं इंद्री को देखो करो मत, तो और आत्मा जो देखने जानने वाला जो जिसका स्वरूप है, उसका स्वरूप रसना चखने का या रसना का जानने का नहीं है, वो मतलब रस जानने का नहीं है, उसका तो एक ही स्वाद है, चेतन स्वरूप है वो, तो फिर आता है। हम अबे आप अभी तो अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, जीव ठीक की है। बात तो कर ही नहीं रहे। तो भैया आपने बोला ना, हाँ रसना इंद्री के बिना तो वो नहीं हो सकता। है ना? नहीं तो सुन के फिर क्या हो जाए यार? इंद्री कोई मान लो कुछ वहाँ कोई शब्द करने वाला है नहीं। इंद्री मना कर रहे हैं ना भैया इस्तेमाल करने को। अच्छा, कोई भी इंद्री हाँ, छोड़। तो बताने वाला भी नहीं है तो कि नहीं? तो अभी देखो, अभी वैज्ञानिकों ने ऐसी डिवाइस निकाली है क्या, मतलब एक मशीन बनाई है, वो चीज उस पर रख दो केवल, क्या अच्छा। आप रख दोगे हम्म और उसके वो एक्टिव करोगे मशीन, तो डिस्प्ले पे लिख के आ जाएगा कि ये इसका ये स्वाद है। अच्छा, मशीनें हम तो बन सा जी। आपको नहीं मालूम? भैया वो तो मनुष्य ने ही तो बनाई है, क्योंकि उसका नहीं, स्वाद चखा हुआ है, इसीलिए तो समझे नहीं। बोल रहे हैं अभी कि क्या है, अभी जो अभी आपके पास जो खाने की सामग्री रखी है, जब आप उसे रसना इंद्री पर रखते हो तब स्वाद आता है कि नहीं? हाँ हम्म जी। जैसे तो चल रहा है अभी, हाँ लेकिन इंद्री पर रखे बिना एक मशीन ही बता रही है कि इसमें ये स्वाद है। भैया अगर किसी ने मिठास का स्वाद ही नहीं लिया, उसकी धारणा में है ही नहीं मिठास का स्वाद, नहीं तो आप मशीन में धारणा क्या है, वो तो मेमोरी फिट है उसमें। तो मेमोरी फिट है तो वो मिठास को कैसे समझेगी? अगर मशीन में आ गया कि ये मीठा है, तो हाँ, उसने किसी ने चखा ही नहीं कि मिठास क्या चीज होती है, तो वो मिठास को क्या कहेगी? मीठा है, मीठा है, मीठा मतलब क्या? ऐसे तो भैया मशीन ये है कि शुगर, जिसको डायबिटीज है, अब वो जो शुगर, उसमें जो मशीन है वो क्या पकड़ती है ब्लड में, वो शुगर ही तो देखती है कि इसमें शुगर इतनी है। इसका मतलब ये हुआ कि पुद्गलों में आपस में ग्राहक बन जाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, तो वो डिवाइस भी तो भैया मगर वो अच्छा, आप ये कह रहे थे भैया कि जीव अगर जानना हो जाता है। नहीं, मतलब नहीं, उनके आपस में विषय विषय बन जाते हैं कि नहीं? विषय विषय जानना तो नहीं होता, मगर हाँ विषय विषय बन नहीं, जाते वो हैं। मनुष्य ने तो बनाई है मशीन, तभी नहीं, तो वो वो ठीक है, मनुष्य नहीं बनाई है कि नहीं, लेकिन ये जो सिस्टम है ये बता रहा है कि एक पुद्गल के दूसरे पुद्गल से ग्राहक होते हैं, हमसे नहीं होते हैं क्या? हाँ ये तो हो सकता वो जानने का तरीका तो है, लेकिन हाँ। हाँ, ये है तरीका, तो मतलब ग्राहक पुद्गल की हो रहा है, जैसे बाण है शरीर का, तो बाण हमारा वैसा नहीं है। वो तो उनचास बात है। भैया क्या ग्रहण हो सकता है कि मतलब उसका वर्ण ग्रहण कर ले गुर्दे में? अब जैसे वो मशीन है तो वो तो जड़ है, उसमें तो कोई जीव है नहीं है कि नहीं? नहीं वो ठीक है, लेकिन लेकिन मतलब क्या उस पे वो चीज रखी, उस पे जो वो चीज रखी गई, उसके संपर्क में आई मशीन के में, और डिस्प्ले पे उसका वो आ गया स्वाद के ये है इसका। वो नहीं, जैसे जैसे आप कह रहे हो ना, वो तो हाँ। देखने जानने की बात हो रही है, उसकी ग्रह की बात।
लेकिन भैया कह रहे हैं कि उनसे आपस में भी हो सकता हाँ, मतलब अब उस मशीन में तो कोई जीव नहीं है। नहीं ठीक है। सब इंद्रियों से। हाँ, अब वही सिस्टम यहाँ पे चल लगा है कि नहीं? तो अब यहाँ ऐसा लगता है ये हमारा विषय है क्या? हाँ, तो उसको क्लियर करने के लिए बता आप उसको क्लियर करने के लिए कह रहे हैं कि वो आपका विषय नहीं है, वो विषय विषयी आपस में दोनों पुद्गल ही है। हाँ, ये तो ठीक है, वो तो दोनों बस पुद्गल ये हैं। तो एक मूर्ति में भी विषय विषयी हो रहे हैं, लेकिन वो जानने वाला नहीं है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अब वो इसका मतलब ये हाँ, ये आपकी बात समझ में आ गई। अभी ये समझ में आ गई कि ये टोटल पुद्गल का है, आप ये समझा बिना जीव के हो रहा है ये दिखाना बिना जीव के हो रहा है, बस ये समझना है। और यही तो हमें समझ, क्योंकि मैं बिना हमारे नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, वो चीज तो ठीक है। मैं तो ये लगता है ना विचारों में कि हमारे बिना नहीं हो सकता, यानी जीव के बिना नहीं हो सकता। अब ये शुगर और बीपी की मशीन सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे बहुत सी चीजें आ गई हैं आप कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे बढ़ रहा है। अब तो वही सिस्टम यहाँ पे लगा है, ठीक है ना? जी भैया। हाँ, लेकिन अब उस मशीन को राख दिया नहीं है क्या? हाँ जी, उसको तो कुछ जानना ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। हाँ, और उनका विषय विषय तो बन गया क्या? विषय विषय उनको जो मतलब मशीन पे आपने कोई चीज रखी तो उसमें डिस्प्ले पे लिख के आ गया कि ये कैसा है, ये मीठा है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अब लेकिन वो अब 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 वही सिस्टम इसमें लगा है, अपने पास शरीर है ना उसमें, हाँ ये स्वयं स्वयं ही विषय है और स्वयं ही इसका विषय हो रहा है क्या? ठीक है। ठीक है ना? अब यहाँ जानने वाला कौन है? जीव है। जीव है। अब जानने में आया, जी। अब ये लगा ये अच्छा है क्या? हाँ जी, जब हाँ जी ये लगा ये अच्छा है। ये लगा तो ये अच्छा है, इसका भी कारण यहाँ मौजूद है। हाँ जी, वो भी ठीक है। तो ये अच्छा है, ये किसने लगा, ये किसने किया? ये तो बुद्धि में मोह के कारण हुआ, मोह में राग द्वेष है। इसका मतलब है कि ये चीज इसमें और ऐड है कि नहीं, जो मशीन में नहीं है क्या? जो मशीन में नहीं है, बिल्कुल। तो इसका भाव हो गया। हाँ जी। क्या करे यार प्लीज? हाँ जी भैया, वो वहाँ पर ऐड ही नहीं है तो वहाँ से काम नहीं होगा, ये यहाँ होगा। अब यहाँ वो चीज है हम्म कि ये अच्छा है बुरा है कि नहीं, और अच्छा कहने लगा हमें लगा। मेरा, तो वो चीज भी यहाँ है। हाँ, तो ये अच्छा हमें लगा, ये किसने किया? वो मोहिनी का भी मौजूद है, दर्शन मोहिनी। तो अब वो मोहिनी उसमें तो है नहीं है मशीन में क्या? नहीं तो वहाँ भी हो जाता। नहीं तो वहां भी हो जाता। लेकिन वो मोहिनी कर्म की प्रकृति में जीव विपाक भी है क्या? जी अर्थात उसका उसका विपाक जहाँ होगा वहां जीव जरूर होगा जी। कि नहीं? तो अब बुद्धि में ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये सब हम कर रहे हैं क्या? हम्म मतलब विषय को भी हमने ग्रहण किया और अच्छा भी हमें लगा क्या? हम्म हम्म। तो अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये सब अंजन के काम है क्या? हाँ जी भैया, अंजन के काम है। हाँ, एक अंजन है वो विषय के रूप में है, एक एक अंजन है वो द्रविंद्री के रूप में है, एक अंजन है वो भावेंद्री के रूप में है, एक अंजन है वो कसाय के रूप में है, राग देश के रूप में, और एक अंजन है वो मोह के रूप में है क्या? हाँ जी जी, इतने सब है यहाँ पे अंजन है। हाँ, इतने अंजन है यहाँ, ठीक है ना? अब अब यहाँ चेतन लक्षण से विराजमान कौन है? मैं हूँ। वो मैं हूँ कि नहीं? अब उसका सहज ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान में ही ये सब जाने गए क्या? हाँ जी भैया। कि नहीं? लेकिन जानने वाले का इसमें कोई भाव नहीं है। जी क्या करे सालू जी? जी भैया। कि जानने वाले का इसमें कुछ है? हम्म,
प्रसिद्धि किसकी हो रही है? जानने वाले की, कि नहीं? तो अगर आप इस तरह से इस पिंड में से अनुभव करो, वो भी निरंजन पने की बात है ना, वो हमारे लिए भी सिद्ध हो जाएगी। क्या? हाँ, हम भी निरंजन है। क्या करे कविता जी? जी भैया, हम भी निरंजन है। हाँ, भगवान निरंजन है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन हम भी ऐसे ही हैं, तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन देह में जो भगवान विराजमान है वो भी अंजन से रहित है। वो भी निरंजन है, अंजन से रहता है, भले ही यहाँ अंजन दिख रहा है जी। कि नहीं। एक पिंड बंधन में अंजन है, हाँ, लेकिन दिख रहा है तो वो हमारी प्रसिद्धि कर रहा है। लेकिन अगर एक पिंड बंधन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंजन हमारा है। हाँ, या हम में हो या घुस जाए हम में। हमारा तो चेतन भाव है, जी। और उस चेतन भाव की जो व्यक्तता है वो किस भाव से है? हाँ, वो चेतन की भाव है, वो सहज दर्शन, सहज ज्ञान भाव से है। कि नहीं? अब उस ज्ञान की व्यक्तता का ये इंद्रियां चिन्ह है। हाँ। क्या? हाँ, ये इंद्रिय चिन्ह है उसकी व्यक्तता, ज्ञान की। यहाँ भी व्यक्त हो रहा है, जी जी। लेकिन वह जानने वाला निरंजन है। हाँ जी। वो ना तो विषय को इस पर विषय से संपर्क है, हाँ। कि नहीं, हम्म। ना द्रव्य से संपर्क है, हम्म। उसका एक पना, जी, कि और ना नहीं, भाव इंद्रिय से। ना भांद्री से है, ना राग से है, ना मोह से है। बिल्कुल, हाँ जी। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि वो अलग ही द्रव्य है। जी। ये सब क्या है? अचेतन है। हाँ। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। ये अंजन कैसा है? जी, अंजन कैसा है ये? ये सब अचेतन है, अचेतन, और भगवान भगवान चेतन है। चेतन है, कि नहीं? तो यहीं से पता चल गया। इससे भिन्न है। हाँ, कि ये अचेतन है, उसमें है ना 12 भावना में। ये सब हाँ, तू चेतन, हाँ, तू चेतन और दे अचेतन, है जड़ तू ज्ञानी। क्या? मिले अनादि और यतन से बिछड़े। हाँ, ज्यों पाए और पानी, हम्म, मतलब जैसे दूध और पानी मिले चले आ रहे हैं मूल से ही, कि नहीं, और आपने उसमें कोई चीज डाली तो अलग अलग हो गए। जी। क्या? हाँ जी भैया। तो यत्न किया कि नहीं अलग अलग करने का? किया। किया। अब यहाँ भी ये अंजन और भगवान दूध पानी की तरह मिला है, लेकिन लक्षण से भिन्न है, क्योंकि हमारा लक्षण चेतन है और देह अचेतन है, कि नहीं। अब देह है, देह के भीतर फिर देह है, और उसके भीतर फिर देह है। क्या? हाँ जी भैया। पहली देह कौन सी है? पहली भैया ये शरीर, नो कर्म, नौ कर्म। कि नहीं, इसमें ही इंद्रियां हैं। क्या? ग्रह इंद्रियां कहाँ है? हाँ, इसी नौ कर्म में, इसी में, और वो वर्ण कहाँ है? इसी में। तो जो विषयभूत पदार्थ है वो हाँ, वो इसी में है भैया। वो इसी में, और दो द्रविंद्री कहाँ है? द्रविंद्र भी इसी में। हाँ, जिसके आकार हैं। क्या? क्या है उसके? हाँ, जैसे जो बाण है, इस बाण किसी आकार में है कि नहीं ये बाण? तो इसको विषय करने वाली द्रविंद्री भी कोई आकार वाली है। जी। उसके आकार आगम में लिखे हैं जी। कि आंख का आकार कैसा है, आंख वाली जो द्रविंद्री है उसका आकार कैसा है, रसना का आकार कैसा है, कैसा है रसना का आकार? चंद्रा का। हाँ, अर्धचंद्र का। तो जब आकार आ गया इसका मतलब क्या है ये इसी का विषय है, नौ कर्म का ही। कि आकार आ गया इसका मतलब पुद्गल है। जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि भगवान का आकार कहाँ है? नहीं है। जितने आकार बनते हैं वे सब काय में बनेंगे? उदगल में बनेंगे। पुद्गल से बनेंगे। हम्म, जैसे एक शरीर शरीर का आकार आ गया ये, है नहीं, हम्म। शरीर आकार के रूप में ही तो है ये। हाँ जी।
अगर इसमें आकार नहीं हो तो कैसे पता चलेगा ये स्त्री है ये पुरुष है? हाँ हाँ जी, नहीं पता चला। तो आकार आया कि नहीं? आ गया। आ गया। अब इस आकार में वर्ण है हम्म कि नहीं? हम्म अब इस शरीर में ही द्रव इंद्रिय लगी है, उसमें भी आकार है है जिसके आगम में लिखे हैं जी। कि नहीं? और भगवान कैसा है? वो निराकार है। हाँ, वो निराकार है, क्योंकि आकार अगर आएगा तो वो अंजन से ही आएगा। हम्म अब इसके भीतर भाव इंद्रिय है हम्म कि नहीं, जो जो कर्म से बनी है, द्रव कर्म से। हाँ, जी वो भी पुद्गल है। जी अब उसके साथ मोह का उदय है। जी। इस व्यापार के साथ क्या है? मोह का उदय है। मोह का उदय है, तो उसमें चारित्र मोह भी का है और दर्शन मोह भी है हम्म कि नहीं? तो उससे अच्छा बुरा भी लगता है और ये हमें हुआ है ये भी लग रहा है। तो ये कहाँ लग रहा है? जी बुद्धि में लग रहा है। तो बुद्धि भी इसमें है। जैसे चक्षु है तो बुद्धि भी है, जी तो उसका भी आकार है। जी। बुद्धिमान है मन, हम्म मन का क्या आकार है? अब तो हाँ जी, कमल के आकार पर। 8 पंखड़ी के खिले हुए कमल के आकार। हम्म तो वो भी में, आकार, वो भी एक जड़ है, जी। वो भी पुद्गल की रचना है। अब उसमें 6 अक्षम है, भाव मन। हम्म क्या? हाँ जी भैया, वो द्रव्य मन में क्षय समय भाव मन। हाँ, भाव मन। अब वो भी 3 जगह बटा हुआ है। हाँ जी, वो भी 3 जगह बता हुआ है। हाँ, ये द्रव्य मन और भाव मन। नहीं, 3 जगह, 3 जगह, हर इंद्री 3 जगह है। हाँ तो मन इंद्री का भी, उसका भी विषय है, उसका भी आकार है, और उसमें हाँ जी भैया उसमें भी क्षय समय। तो उसका बता 3 जगह कैसे है? भैया मन में विचार आते हैं। नहीं, अब उसका है अनुमेय, अनुमान और अनुमाता। अनुमेय, अनुमान, अनुमाता। हाँ, ये मन 3 जगह हो गया। अच्छा, ये मन के मन 3 जगह बटा हुआ है, अनुमेय, अनुमाता और अनुमान। हाँ, अनुमेय और अनुमान और अनुमाता, हम्म ठीक है ना? हम्म अनुमाता है वो है भाव मन, हम्म यानी मन इंद्रिय का 6 उपसम, ठीक है ना? और अनुमान है वो विषय है जिसका अनुमान होता है, क्या? और अनुमेय है वो क्या है? द्रव मन, क्या? हम्म ठीक है ना? तो ये भी पुद्गल है, द्रव्य ठीक है मन ना? हाँ, क्षय। द्रव मन और मन के विषयभूत पदार्थ, क्या? हम्म द्रव मन और भाव मन, जी ठीक है। ठीक है ना? तो ये भी क्या हो गया? ये भी है ना। ये भी जानने वाले से अलग है, क्या? हम्म, तब ऐसा विचार आता है मैंने मन से जाना। जी। मन से कैसे जाना? विचार करके जाना, अनुमान से जाना। बोले हम्म ये सब अलग है, क्या? हम्म, जानने वाले में ना अनुमान है, ना अनुमेय है, ना वो अनुमाता है। हम्म अनुमाता तो भाव मन है, नहीं? और अनुमेय है वो द्रव मन है, और अनुमान है वो विषय है, क्या? जी जैसे बहुत सी चीजें हैं, वे अनुमान का विषय है, जी। वे किसी इंद्रिय से दिखते नहीं है, हाँ क्या? जी हाँ जी। जैसे धर्म द्रव है कि नहीं आपके पास, कौन सी इंद्रिय से दिख जाएगा? नहीं भैया, अनुमान से तुम बता देते हाँ, अब वो उसके अनुमान होंगे मन में। जी जीव और पुद्गल अगर गमन कर रहे हैं इसका मतलब ये यहाँ पे है। जी।
तो ये काय का विषय बना? हनुमान का। हाँ, यानी मन। क्या करें कविता जी? जी भैया, मन का। नहीं नहीं, मन का बना। मन का बनवा। अनुमान हो गया। अनुमान द्रव्य मन, और अनु नहीं, में अनुमान बेटा है। अनुमान विषय, और द्रव्य मन क्या है? द्रव्य मन। अनु में द्रव्य मन, और अच्छा अनुमान तो भाव मन। ठीक है तो भगवान वहां विराजमान है। जी। उस तो मतलब कोई कोई विषय है, वे कोई कोई तो इंद्रियों के हैं क्या, हम्म, और कोई कोई इंद्रिय के नहीं है, मन के हैं। जी। कोई कोई इंद्री के नहीं है, मगर इंद्री जो है भैया वो मन पे ही भेजती है ना सब विषय अपने। भूखा भेजती है कि नहीं? हम्म लेकिन कोई कोई विषय ऐसे है ना जो जो उसके हैं। ये नहीं, जैसे धारणा वाले मन वाले जीव है हैं कि जी। नहीं? हाँ। बिना मन वाले जीव है, जैसे चार इंद्रिय जीव है, हम्म तो उनकी चक्षु है उन पे, हम्म कि नहीं? हम्म वे वो वर्ण को वैसे करते रहते हैं, मन नहीं है तो वो वहां पर कुछ वो पता ही नहीं चलता उन्हें क्या है ये। हाँ, ये कौन सा रंग है वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि विचार करने का मन ही नहीं है। अब उसके लिए तो मन चाहिए, हाँ, लेकिन केवल वर्ण ग्रहण करने के लिए चक्षु चाहिए, वो उनके पास है वो शक्ति, हाँ ठीक है। हम्म ना? हम्म तो आखिर मन का कोई इन इंद्रियों से अलग हटके कोई विषय बना के नहीं बना? हाँ जी, बना। हम्म हाँ, हम्म जो इन पांचों से ना बन पाए वो मन बनाता है क्या? हाँ, जो इन पांचों से ना बन पाए वो मन बनाता है। हाँ, वो विषय मन कर लेता है। हम्म हाँ, बस वहां पे विचार नहीं कर सकता कि ये रंग कौन सा है। जैसे अब हम विचार करके हम ग्रहण है शक्ति, हम ग्रहण कर सकते हैं कि हाँ, ये हमें समझाया गया कि लाल रंग है ये, तो हम आगे धारणा में चली गई मन में, फिर हमने पहचान कर लिया। आगे जब भी लाल रंग सामने आया हमने कहा हाँ, ये लाल रंग है। और वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पे तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हाँ हाँ, वर्ण तो ग्रहण होता है हाँ, कि वो नहीं? तो ग्रहण होता है, लेकिन ये नहीं उसको पता कि ये लाल है, ये क्या है, ये कैसा है, ये उसमें नहीं आता। ये तो मन के विषय है। जी तो इसका मतलब पांचों इंद्रियों के भी विषय अलग अलग है, और मन का विषय भी है जो इंद्रियों से ना बन पाए हाँ क्या? जी। हाँ जी, मन तो का उसी विषय को मन बनाता है हाँ। हम्म कि नहीं? हम्म वो भी तीन जगह बटा है। जी। तो हम ये पूछ रहे हैं, हमारा क्या विषय है? हमारा तो विषय मेरी आत्मा का। कोई विषय नहीं है। हाँ, क्या हमारा कोई विषय नहीं है? हम्म हमारा विषय कोई है ही नहीं है। जी। हमारा तो ज्ञान है कि नहीं? जी। जो इन जो इंद्रियों का जो घेरा डला हुआ है कि नहीं, वो भाव इंद्रियों का घेरा डला हुआ है, इसके मध्य में विराजमान है। हम्म हम्म ठीक है, विषय उसका कोई नहीं है, नहीं। वो तो ज्ञान रूप है। हम्म नहीं, अब उस ज्ञान में ही ऐसी स्वच्छता है कि जो व्यापार होता है क्या, हम्म वो जानने में आता है, हाँ, और उस रूप भी नहीं होता। उस रूप भी नहीं होता हम्म, जी कि नहीं? जी तो इसलिए ये अंजन हमारा नहीं है जी। क्या? हाँ, इसलिए ये अंजन हमारा नहीं है। हाँ हाँ, ये सब अंजन के ही भाव थे। जो विषय बन रहे थे, जिसके भी बन रहे थे, सब बाहर के भाव थे। हम्म, है ना? जी। अब इसमें एक जैसे वर्ण का आया कि नहीं, हम्म अब दूसरा सुगंध दुर्गंध का है, हम्म तो ये भी किसका है? घ्राण इंद्री का। जी इसके साथ भी ऐसा ही है। जी। फिर ऐसे है, हम्म 5 तरह का, वो रसना इंद्री का है। हम्म फिर इसके बाद आया भाषा, भाषा रूप शब्द का, हम्म है ना? हाँ जी। शब्द दो तरह से है, भाषा रूप और अभाषा रूप। जी। नहीं, हम्म, ये भी किसका नहीं है? जी, हमारा नहीं है। ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि शब्द गुण हमें है ही नहीं। जी। शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, हाँ, पुद्गल की पर्याय है। जो पुद्गल टकराएंगे तब बनेगा। हाँ जी। नहीं, एक परमाणु में भी शब्द नहीं है, नहीं। लेकिन जब परमाणु स्कंद वर्ग वर्गणा भाषा वर्णा बन जाए, हाँ, तो वो शब्द रूप फिर में। वो वर्णा टकराए हाँ क्या, हाँ। उसके लिए यंत्र चाहिए, हम्म फिर तो तब निकलती है, हम्म ठीक है जी ना? जी। तो उससे ही भगवान कैसा है? भिन्न है।
ऐसे ही 8 तरह का स्पर्श है, हम्म, जो जो किसका गुण है? पुद्गल का। पुद्गल का। यानी अब इसको ग्रहण करने वाली स्पर्शन इंद्रिय है, हाँ जी। द्रव इंद्रिय, हम्म, और उसके भीतर भाव इंद्रिय है, हम्म, तो ये भी अंजन का भाव है। हम्म, उसके बाद आया जन्म जरा नहीं है क्या? हाँ, जिसकी जन्म जरा नहीं है। हाँ, वो हाँ। शरीर के भाव है सब, ये बाहर वाले ऊपर के। तो जन्म तो शरीर से संबंधित है हाँ जी। क्या? हम्म, 10 प्राणों का मिलना, हम्म, उसका नाम क्या है? जन्म। जन्म। और ये प्राणों का क्षीण होना, ये मरण। नहीं, क्षीण होना, अच्छा, क्षीण होना जरा। जरा, और जी, खत्म और नष्ट होना, वो है मरण। जी। है ना? उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरंजन संज्ञा है हम्म, क्या? हाँ जी। हाँ, उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरंजन संज्ञा है। उसी को ये है निरंजन, निरंजन से दूर है जो। अर्थात ऐसे परमात्मा को ही निरंजन देव कहते हैं। हम्म, कौन निकला ऐसा? शुद्ध आत्मा, मैं। यानी, और इसके प्रमाण कौन है? सिद्ध भगवान, क्योंकि उनकी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, क्योंकि उनके ये सब चीजें दिखाई ही नहीं दे रही हैं, जी, है ही नहीं है, जी। लेकिन भगवान तो है। हाँ, क्योंकि ये अनुभव करना है तो हमें ऐसे हमें बताया जा रहा है। पढ़ी आगे क्या है? जी। वह निरंजन देव और कैसा है, हम्म, जिसके क्रोध या गुस्सा नहीं है, मोह तथा कुल जाति आदि 8 प्रकार का अभिमान नहीं है, जिसके माया व मान कषाय नहीं है, और जिसके ध्यान के स्थान नाभि, हृदय, मस्तक आदि नहीं है, चित्त को रोकने रूप ध्यान नहीं है, अर्थात जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका हो। ऐसे निज शुद्धात्मा को हे जीव तुम निरंजन जानो। है ना? हाँ जी। अब जो भीतर के भाव आ गए हम्म, कि जिस सिद्ध परमेष्ठी के गुस्सा नहीं है, सिद्ध भगवान को गुस्सा है नहीं आपको? है, इधर आ रहा है, नहीं है तो हमें भी नहीं, लेकिन यहाँ आ रहा है, दिख रहा है आते हुए। तो अब यहाँ क्रोध से भेद ज्ञान कराया है, हाँ जी, क्योंकि हमें हमारे विचारों में ऐसा आता है कि हमें तो गुस्सा है जी। नहीं, हाँ। कहते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है, हम्म, कहते हैं, हमें कम आता है। हम्म, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ऐसा लगता है हमें बहुत आता है। हाँ। कैसा आपको कैसा बहुत आता है कि कम आता है? पहले बहुत आता था भैया, अब कम आता है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं पहले बहुत आता था? वो जान के कह रहे हैं भैया कि पहले हाँ बात में आ जाता था। जानने वाले हो तो गुस्सा वाले हो? नहीं, जानने वाले। हाँ। हमें आता है कि मोह है, जी, तो गुस्सा आएगा जब क्रोधावाणी होगी। जी, जी। बिना क्रोधावाणी के गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं। अब इससे कराया जी, कि ये कसाय है, कि नहीं, लेकिन कसाय है वो भी जीव विपाकी है, मतलब जी। जहाँ कसाय होगी वहां जीव होगा, हम्म, लेकिन ये अंजन का भाव है क्या? जी। हाँ जी भैया, अंजन का भाव है। हाँ, ये अलग तरह का अंजन है। हम्म, ये वर्ण दिख रहा है शरीर में, ये तो अरे एक अलग तरह का अंजन है। जी, गुस्सा वाला अंजन जी अलग तरीके का है। ये अलग तरीके का, कि नहीं? हाँ, ये कार्बन वर्गणा का अंजन है क्या? हाँ। कौन सी वर्णा का है? कार्बन वर्गना का। ये वर्ण, ये आर वर्गना का। ये आर वर्णा का है।
तो चाहे कार्बन वर्ण हो चाहे हर वर्ण है तो वो पुद्गल ही। पुद्गल द्रव अचेतन है और जीव असल में वो चेतन है। चेतन है। वो जो चेतन है वो ज्ञान प्रकाश रूप है। तो गुस्सा आएगा तो अंजन में से आएगा कि ज्ञान में से आएगा? अंजन में से। हाँ, वाणी का जो अंजन है जो कार्बन वर्ण से कर्म बने, क्या 8 कर्म बने, उसमें क्रोधावणी से क्रोध भाव हुआ, उसका ये भाव है जी। तो हमें आया ये मोह का भाव है नहीं। और जहाँ ये भाव है वहां नियम से कौन है? जीव। इस तरह से जानो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जी अंजन है क्या। हम कैसे हैं? इसलिए नहीं। तो क्या कहा? मोह तथा कुल जाति वगैरह नहीं, तो कुल जाति वगैरह नहीं, यानी 8 तरह का अभिमान, क्या मद, 8 मद होते हैं ना जी। तो ये मद कहाँ से आते हैं? ये भी सब पुद्गल के भाव है। धन का मद है, बल का मद है, विषय के भाव है ये सब। ज्ञान का मद है, रूप का मद है, तप का मद है, कुल का मद है, प्रवता का मद है, ठीक है ना। हाँ जी। तो आचार्य का ये देखो ये भी अंजन के भाव है। आपको है मद? या हमें नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ है मत। मतलब विचारों में आ रहा है। विचार में ऐसा आ रहा है कि हमें है। हाँ जी। हाँ, अब किसी को मान लो क्षमता बढ़ गया जी। तो काय का मद आएगा? हाँ, कि ज्ञान की हमें बहुत ज्ञान है। बहुत ज्ञान है। जी। अब किसी की मान लो सब बहुत से लोग किसी की बात माना है क्या, तो उसे क्या समझ में आया? नहीं यही समझ में। हाँ जी, कि हम हमें सब बहुत मान। हाँ, किसी एक व्यक्ति की बात बहुत से लोग माने, जी। जी। उसका आदेश टाले नहीं, जी। उसे क्या लगेगा? उसे मान आएगा ना ज्यादा, कि मैं अभिमान अपने ऊपर के ना हमारी बात चलती है हमारी क्या? हाँ, हमारी बहुत चलती है। हम्म, हम्म। ये भी क्या है? मत है ये भी। ये भी मद है नहीं, तो ये धन का मद है, ये हाँ जी। किसी शरीर में शक्ति है कि नहीं। उसको बल का मद है। यहाँ 2-4 लोग मिलकर एक कोई काम करते हो और एक व्यक्ति ऐसा वो अकेले करता है हाँ क्या, हाँ हाँ तो उसे क्या लगता है? हाँ, कि मेरा जी मुझ में बहुत बल है। जी। क्या करे आरती? उसका मत है। हाँ, मतलब 4 कोई एक काम है और 4 जने मिलकर करें, वही काम एक व्यक्ति अकेला करे, क्या समझ में आएगा उसे? हम बलवान ज्यादा है। हम बलवान जा तो है कि नहीं बलवान? वो मत है। हाँ, कि वो भगवान तो ज्ञान से बलवान है क्या, बाकी ये कार्य करने का जो बल है ये तो काया का है। जी। कभी भी खत्म हो जाएगा ये तो। तुरंत। अरे एक बार बता, एक तीर के लगत कृष्ण की बनस गई काया क्या, हाँ जी भैया, वो कौन थे, वो कितने बलवान। और कितने बलवान। क्या कह रहे तप्ता जी? हाँ भैया, कितने बलवान थे और एक तीर से। वो कोट सलाह उठाई हाँ कि नहीं, हाँ जो वो तो कोट सलाह उठाई तो है कि नहीं बलवान। हाँ है। और जब द्वारका में आग लगी तो अपने कुल के लोगों को निकालने के लिए जो रथ चलाया उसका पहिया फंस गया, तो पहिया तक निकल निकल गड्ढा में से। हम्म।
कितने अवयवमन। हाँ जी। मतलब वो पुद्गल से अंजन से निर्मित भाव थे, तभी तो हाँ नहीं रहे। कर्म विपरीत आए कि नहीं, चले गए बल वगैरह सब, हम्म कि नहीं। जी जो जिनके पास चक्र है कि नहीं, हाँ उन बिनके एक तीर के लगत कृष्ण की बनस गई काया। हम्म हाँ गया सब बल। हाँ सो गया, क्योंकि वो सब पुद्गल से बनी हुई रचना है ना। हाँ जी अब एक भी है चक्रवर्ती कि नहीं, जिनने वहां चले गए नरक में क्या, हम्म, तो अब कहाँ गए वे बल। जी मतलब जब तक बल दिखता है तो बल, एक तो देखो ज्ञान का बल है क्या, हम्म और एक देह का बल है। हम्म तो ज्ञान के बल और देह के बल में क्या अंतर है। ये दिखता है देखा देह का बल तो क्षण भंगुर है, वो तो चला जाता है, और ज्ञान का मद रहता है हमेशा। ज्ञान का मद नहीं, ज्ञान रहता है। ज्ञान की परमानेंट ताकत, ज्ञान की ताकत है कि नहीं। हाँ है। अगर है कब तक, जी भैया ज्ञान की एक ताकत है हाँ। क्या ताकत है। वो तो ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाशक है और और उसमें अस्ति नास्ति धर्म है, ये ताकत है ज्ञान की। अपना जानने की ताकत है जी नहीं, जी सबको भी और पर को भी, हाँ जी वो किसी रूप नहीं होता। और किसी रूप नहीं होता। तो ये किसकी है। ज्ञान की ताकत है हमारी। नहीं, ये किसका नाश नहीं है क्या। नहीं ये तो हमेशा रहती है ताकत, इसका नाश नहीं है। ये शरीरों के बल हैं, इनके नाश है, हाँ जी क्योंकि ये तो अंजन से बने हैं जी ना, इसलिए इनका मद मतलब क्या है, अज्ञान। हाँ क्या, हाँ इनका हाँ अज्ञान जी हाँ इनका मद होना मतलब अज्ञान, हाँ क्योंकि जी ये तो अपने है ही नहीं है क्या। हाँ जी अपने नहीं है, अपना है, ज्ञान बल है। ज्ञान का बल है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो तो एक जैसा है क्या। हम्म हाँ जी हमारी समझ में। हाँ जी जी फिर आचार्य ने कहा कि जिसके ध्यान के स्थान हाँ नाभि हृदय मस्तक वगैरह नहीं है हाँ कि नहीं, जी जैसे क्या ऐसा कहते हैं ना, ध्यान जो अपरीक्षक आचार है कि नहीं, उनसे। अपरीक्षक आचार। हाँ मतलब जो जानते नहीं है, हम्म आत्मा अनात्मा का जिन्हें कोई भेद नहीं है, वे ध्यान सिखाते हैं कि जी नहीं। हाँ योगा आचार्य आजकल योग गुरु कर सिखाते हैं ना। जी, कहते हैं कि अपने चित्त को नाभि पे स्थिर करो हाँ कि नहीं, हाँ नाभि पे ध्यान लगाओ, मस्तक पे लगाओ कि नहीं। हम्म बोले जो आदमी भगवान के नहीं है क्या, हाँ ये जी ये तो शरीर के चिन्ह है क्या, हम्म नाभि मस्तक हृदय वगैरह जी क्या है। हाँ ये शरीर के चिन्ह है। हाँ, फिर क्या कहा कि चित्त के रोकने रूप ध्यान नहीं है। हम्म चित्त माने मन 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 मन, के विचार नहीं, हाँ जी मन को रोको जी कि नहीं। हाँ कह रहे हो ना कि विचार कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई विचार मत करो। हाँ, हम्म हमारे ये नहीं है, ये तो अंजन का है, मन को रोक सकता है कोई। नहीं हाँ वो तो हर क्यों समय नहीं रोक विचार। सकता, मन आपका है तो रोको हाँ हाँ इसलिए नहीं हाँ जी मन अगर है। हमारा हो तो रोक सकते, क्योंकि मन तो किसी और वर्गना का काम है, अपना अलग चल रहा है उसका। इसलिए उसे नहीं रोका जा सकता। हाँ किसी और का काम हम नहीं कर सकते। नहीं, तो कह रहे हैं चित्त के रोकने रूप ध्यान नहीं है का, अर्थात जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका। नहीं, क्या मतलब ये चित्त
को रोकने जब रूप ज्ञान। चित्त नहीं है, चित्त माने मन। हाँ क्या? हाँ, जब मन ही जब नहीं है मन तो। जब ज्ञान वाली वस्तु में मन नहीं है, हाँ तो कैसे? ज्ञान वाली वस्तु मन के विकल्पों का ज्ञान करेगी कि मन को रोक लेगी? जी जी, मन के विकल्पों का ज्ञान तो कर सकती है, मन को रोक नहीं सकती। रोक नहीं सकती, क्योंकि मन तो अंजन का भाव है। हाँ जी जी, ठीक है। उसका रोकना संभव नहीं है। हम्म लेकिन मन को अगर आत्मा में लगाया जाए हम्म तो वो रुका हुआ कहा जाए। क्या? जी हाँ, अगर मन को आत्मा में लगाया जाए तो वो रुका हुआ कहा जाए। रुका हुआ कहा जाए, जी और नहीं तो वो चालू है। क्या? हाँ, नहीं तो उसमें आकुलता ही चंचलता बनी हुई है। क्या करे आरती? भैया तभी रुक सकता है, हाँ, जैसे मन को रोको, मन नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। मतलब मन पे विजय प्राप्त करना हो, मन पे विजय प्राप्त कर ली अगर मन से आत्मा को देख लिया। अगर मन को जीतना है तो मन को आत्मा के विचार में लगाओ, मन में आत्म विचार ले आओ, मन को आत्मा विषय बनाओ। मन का विषय क्या बनाओ? आत्मा। तो मन का विषय आत्मा कैसे बना है? कि लक्ष्य। मन का विषय आत्मा बने, जिसमें आत्मा का स्वरूप लिखा है उसमें लगाओ। ठीक है। जी क्या करे सालवी? हाँ जी भैया। आत्मा का स्वरूप क्या लिखा है? हाँ, मन को आगम में लगाओ। जी नहीं? तो मन कहाँ से हट जाए? शरीर से। शरीर के मारे सीधा नाम लो विषय से। विषय से, ठीक है। हाँ जी, विषय से हट जाए। तो अगर नहीं तो वो विषय में लगेगा जी मन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ना विषय में लगे ना आत्मा में लगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं पाया जा सकता है कि चित्त का रोकना। भैया, मन के लिए तो आत्मा भी एक विषय हो गया ना। वही उसका रोकना हुआ। हम्म, मतलब जिससे आपको लाभ हो। क्या? हाँ वो जी, वो तो हमें लाभ होगा उससे। तो वो बिल्कुल भी नहीं। क्या? हम्म मतलब मन का धर्म विचार करना है तो विचार तो जी रुकेगा तो कभी नहीं, लेकिन रुका हुआ कहा जाएगा। हाँ, कोई ना कोई विचार हाँ तो रहेगा ही, नहीं तो। लेकिन अगर विचारों में आत्मा आ जाएगा तो वो मन मतलब स्थिर रुक गया वहां पर। हाँ, तो वो रुका हुआ कहा जाए। क्योंकि फिर क्या होगा कि फिर मन का जब नहीं रुकता है वो तब जो कर्म बंधन वगैरह होता है वो उससे बच जाए। क्या? जी नहीं समझ में? हाँ, जब जैसे मन विषय में जाए तो कर्म बंधन होगा, आकुलता होगी। क्या? हाँ जी, क्या नहीं होगी? होगी। क्या करे सालू जी? अगर मन विषय में जाएगा तो किसके विचार आएंगे? विषय के आएंगे, और किसके नहीं आएंगे? आत्मा के नहीं आएंगे। नहीं आएंगे कि नहीं? तो आकुलता भी होगी और अच्छा बुरा भी लगेगा कि नहीं, और कर्म बंधन होगा। जी जी। तो मन को आत्मा विषय बनाया जाए तो तो विश्राम पाएगा। आत्मा विश्राम कहा जाएगा। तथा वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। स्वादत सुख उपजे अनुभव का करना। तो मन एक इंद्रिय है कि नहीं? जैसे और 5 इंद्रियां हैं, मन भी एक इंद्रिय है। तो उसका सबसे अच्छा काम है आत्मविचार में लगाना, आत्मविचार में लगाना। जी, इसीलिए मन का रोकने में तो कोई नहीं। क्या? हाँ, नहीं रुकेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर इसे इस विचार में लगाया जाएगा तो इसको तो वो रुका हुआ कहा जाए। रुका हुआ नहीं रुकेगा तो जब 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 क्षोभ खत्म हो जाए, यानी ज्ञान आवरण खत्म हो जाए तो रुक जाए। तो रुके नहीं,
ज्ञानावरणी है चलेगा, लेकिन ज्ञानावरणी तो जब खत्म होगी कि जब मोहिनी खत्म हो जी तो मोहिनी कब खत्म होगी? मोहिनी का लक्षण बना के इसे अपने में लगाएंगे तो ये मोहिनी खत्म होगी तो दूसरा रूप में से क्या? कि अभी अपने विषय में लगाया था बंद हो रहे थे मोहिनी थी। तो जब अब से अपने स्वरूप के ध्यान में लगाया तो मोहिनी नहीं होगी, तो इसको लगा कि मोहिनी नहीं होगी कि नहीं तो कर्म बंधन नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी जी कि नहीं तो फिर कर्म का बंधन नहीं होगा तो नाश होगा, नाश और नाश होगा तो फिर ज्ञानावरणी का भी नाश होगा। हाँ ज्ञानावरणी नाश होगा तो फिर मन रुक गया, मन लो आयु खत्म होगी तो फिर वो मन खत्म, जी तो फिर कौन रहेगा? हाँ भगवान रहेगा जो निरंजन है, तो जो अंजन है। जी सबके अंजन बता देंगे ऐसे समझा। इसलिए कहा गया चित्त को रोकना रूप ध्यान नहीं है, अर्थात जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका हो? ऐसे निज शुद्धात्मा को, क्या लिखा? ऐसे निज शुद्धात्मा को हे जीव तू जान, जी है ना? जी समय हो गया है। हाँ जी। चावानी के ज्ञान से